औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट कैलकुलेट क्या द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। क्लियर, यही ऑब्जेक्ट। हाँ, यूज बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें मैंने पहले से लिखी हुई है। ये दो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये आप देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ सी का पहला एलिमेंट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए पहले से, stdio.h और con.io.h। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स में यूज कर रहा हूँ, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज नहीं कर रहा। और ग्लोबल वेरिएबल्स में मैं लिख रहा हूँ, जैसे एरिया लिख दिया मैंने, बल्कि इसको मैं फ्लोट लूंगा क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना। फ्लोट में एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिख दिया, और क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय। तो इसका मकसद हमें दो वेरिएबल और चाहिए होंगे एरिया के लिए। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस का क्यूब कह लो, या आर को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही चीज है। क्लियर। अच्छा, इसको हम दो तरीकों से करेंगे, एक maths.h की लाइब्रेरी से करेंगे, और एक जो है वो सिंपल जो तरीकेकार होता है हमारा, उसके जरिए से करेंगे। ये मेन फंक्शन आपका शुरू हुआ, और जब आपका मेन फंक्शन शुरू हुआ तो आप इंटीजर लेंगे। आ जाओ, इंटीजर में आप क्या लेंगे, एक तो बेस ले लेंगे इनपुट, और एक हाइट लेंगे, किसके लिए, एरिया के लिए। और रेडियस जो लेंगे वो किसके लिए लेंगे, रेडियस जो लेंगे वो आप वॉल्यूम के लिए लेंगे। और पाई जो है वो आपका कांस्टेंट होगा, पाई जो है कांस्टेंट होगा। और इसको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे भी ले सकते हैं, डिफाइन PI 3.14। जब आप ये लिखेंगे तो जहां पर भी पाई आप लिखेंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। तो पहले हम एक मैसेज, पहले हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे। तो क्या स्टेटमेंट यूज करना चाहिए मुझे, सिस्टम CLS, ये स्टेटमेंट मैंने यूज की। और इसके बाद मैंने लिखा printf एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, और सवाली निशान। और उसको मैंने क्या किया, स्कैन एफ करवा लिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करूंगा, है %d यूज होगा, क्योंकि नंबर नहीं है, इंटीजर है। नंबर तो फ्लोट भी होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बेस। और इसके बाद टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा, लेकिन आप लोग कॉपी नहीं किया करें, आप टाइप किया करें, ताकि आपको सीखने का मौका मिले। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंटर हाइट ऑफ ट्राइंगल, और इसको मैं %स्पेसिफायर क्या लगाऊंगा, %d लगाऊंगा, और इसको हाइट में स्टोर कर लूंगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल को बराबर करूंगा किसके,
1/2, इसको मैं 1.0 कर दूंगा ताकि ये इसको क्या ले ले, फ्लोट फ्लोट कंसीडर, डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद स्टेरिक करूंगा इसको, किससे करूंगा, बेस से, और फिर स्टेरिक करूंगा हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ करूंगा, या बल्कि एंटर रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर। ट्राइंगल कहां से हो जाएगा, ट्राइंगल का रेडियस कब होता है, उसको हम स्कैनर किस में करेंगे, रेडियस को किस में करेंगे बताओ, है किस में करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4.0 divided by 3 steric, steric what, pi, steric r, steric r, steric r, क्लियर। और आखिर में क्या कर देंगे, सबको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट एफ with % d base and % d height। और कॉमा डाल के क्या क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूंगा पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉमा, फिर क्या लिखूंगा, बेस लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, हाइट लिखूंगा। और इसको मिटाकर यहां पे क्या लिखूंगा, चलो बड़ा हो गया कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ट्राइंगल, सोचो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज परसेंट क्या, परसेंट एफ विद रेडियस, रेडियस विद परसेंट डी, रेडियस विद परसेंट, और कॉमा डाल के क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और रेडियस। और स्कैनर की जगह लिखूंगा प्रिंट एफ \n \n \t \t press any button to end this program। और रिवायात से हटके गेट CHE लगाऊंगा, गेट CH के बजाय, ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे गेट CH भी लगाया जा सकता है, गेट CHE भी लगाया जा सकता है, और गेट CHAR भी लगाया जा सकता है। तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद पार्ट 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज नहीं किए। अच्छा, इसमें हमें गलती हो सकती है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो चलता है कि नहीं चलता। इसके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं आईओ स्ट्रीम, और इसको हमने किया सेव, और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंपाइल एंड रन एक साथ करूंगा, और आप लोग क्या करेंगे, हाँ फिर उसके बाद रन करेंगे। इसको हमने चलाया प्रोग्राम को,
तो ये एरर दे रहा है। इसने क्या किया, एरर दिया। वो हमने देखना कि एरर क्या है। कंपाइल एंड रन किया हमने इसको, इसका एरर विंडो हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसको पहले हम देख लेते हैं एरर क्या है। ये देखिए, हमने आर के बजाय ये रेडियस कर दिया। तो ये हमारी जो गलती थी, वो हम यहाँ पे 3 दफा आर दे रहे थे, तो ये जब हमने रेडियस कर दिया तो ये सही हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, पीओडब्ल्यू का फंक्शन, पावर का फंक्शन होता है ये। और इसमें आप रेडियस लिख के अगर 3 लिखेंगे तो इसके मायने भी यही होंगे कि रेडियस को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए। लेकिन इसके लिए मैथ्स.एच की फाइल जो है, हेडर फाइल, ये जरूरी है। सर क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर रेडियस डाला था, इसलिए यहाँ पे रेडियस डालना पड़ा। हाँ, इंक्लूड मैथ.एच, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप पावर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी हम आपको अभी करके दिखा देते हैं, लेकिन पहले इस प्रोग्राम को एक दफा फिर चलाते हैं और देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकल रहा है। ये हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसका जो बेस थी वो हमने 3 दी, और हाइट जो है वो 2 दी, और स्पेयर का जो हमने रेडियस देना था वो 2 दे दिया हमने। तो ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो 3 आ रहा है, और जो स्पेयर का वॉल्यूम आ रहा है वो 33.49 के करीब आ रहा है, जबकि रेडियस इसका 2 है। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिससे आपने एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से करने के लिए आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक नई फाइल खोलें, नई सोर्स फाइल आपने खोली, और नई सोर्स फाइल को यहाँ पे आपने पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं ये अब हटा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को के लिए मैं यहाँ पर रेडियस के बजाय ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से उठाया, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं इसको करके रहूंगा। प्रॉब्लम कर रहा है कुछ ज्यादा। ये मैंने यहाँ से इसको किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए, रेडियस की जगह मैंने क्या कर दिया, पावर का फंक्शन लगा दिया, पावर रेडियस 3, और इंक्लूड मैथ.एच जो मैंने करनी थी वो मैं अभी कर देता हूँ। ये मैं ऊपर गया और यहाँ पे मैंने हैशटैग मैथ.एच कर दी। तो जब मैंने मैथ.एच कर दिए तो ये पावर का फंक्शन जो है ये अब चल जाएगा, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज एरिया वॉल्यूम 1 के नाम से। और इसको मैं प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ, और ये देखिए प्रोग्राम चल गया। इसमें मैंने वही पैरामीटर्स दे रहा हूँ। तो देखिए रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रोग्राम को हमने मैथ्स.एच की लाइब्रेरी से भी करके देख लिया, और हमने डायरेक्ट इसको 3 टाइम्स रेडियस से भी मल्टीप्लाई करके देख लिया। इस प्रोग्राम में सिर्फ चेंज इस फंक्शन का था, और इस फंक्शन के लिए हमने जो फाइल इस्तेमाल की वो कौन सी इस्तेमाल की, मैथ्स.एच की हेडर फाइल को हमने इस्तेमाल किया, जो कि ये आपको नजर आ रही है। मैथ्स.एच की फाइल हमने इस्तेमाल की यहाँ पे। तो ये था हमारा एरिया को कैलकुलेट करने का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, जो मैं समझता हूँ कि आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।